वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिजिक्स की क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है पूरे सिलेबस की, ठीक है। इसमें आपको मैं 7 लेक्चर दे चुका हूँ। जिस भी भाई ने वो नहीं देखे हैं जाओ सबसे पहले उन्हें देखो, प्लेलिस्ट बन के रेडी है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं हमारी क्लास में। और यूपी टेट एग्जाम के लिए भी इंग्लिश के प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट है, उन्हें भी देखो जाओ, उसकी भी प्लेलिस्ट बन के रेडी हो चुकी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एनटेक स्टडी, हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ। उसमें आपको डेली पीडीएफ मिल जाती है, क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाती है और कोई डिटेल होती है तो वो भी मिल जाती है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, एसएचएम से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वक्र होगा। तो ध्यान रखना, कभी भी एसएचएम में वक्र की बात करें तो उसका राइट आंसर होता है परवलय, ठीक है। क्या होता है? परवलय। और एसएचएम होती क्या है? जिस बल के अंतर्गत गति है उसे ही हम एसएचएम कहते हैं, ठीक है। कोई वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसे ही हम एसएचएम कहते हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक परवलय, ठीक है। ध्यान रखना। चलते हैं डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण होगा। तो देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम ही होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, किसी पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को कहा जाता है घूर्णन, तरंग दैर्ध्य, आयाम या वेग। तो ध्यान रखना, इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड, आयाम, एम्पलीट्यूड। किसी पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, यदि एक साधारण दोलक का धातु का बॉब लकड़ी के बॉब से बदल दिया जाए तो उसकी समयावधि यथावत रहेगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी या पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। तो देखिए धातु का भाव वो या लकड़ी का भाव कोई डिफरेंस नहीं आता उसके टाइम पीरियड में। जो ऑप्शन नंबर ए है यथावत रहेगी, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, यदि एक सरल दोलक का 1 सेकंड में दोलन एफ है एवं उसकी प्रभावी लंबाई जी है और गुरुत्व प्रभावी लंबाई एल है और जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, तो समयावधि टी को बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। टी बराबर 2π√L/g। और देखिए इससे रिलेटेड ये किसका फॉर्मूला है? सरलावर्त पेंडुलम का फॉर्मूला है। लेकिन इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि झूले वाला क्वेश्चन आता है, उसमें मास दे रखा होता है लेकिन मास तो डिपेंड ही नहीं करता, इस पर ध्यान रखना। मास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं लेकिन ध्यान रखना इसमें मास आता ही नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, लेंथ आती है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण आता है और 2π ये तो कांस्टेंट रहता है और टी आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वही मैंने एक ही लिखा था, आपका फॉर्मूला है टी बराबर 2π/L/g, वही आपका राइट है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 अभी कराया था मैंने। एक सरल लोलक के गोलक के माध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन होता है, आपको अभी बताता है आयाम, एम्पलीट्यूड। ऑप्शन जो डी था वही राइट आंसर। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है, जब लड़की खड़ी हो जाती है तो झूलने में लगने वाले समय में क्या होगा? कम होगा, अधिक होगा या लड़की की लंबाई पर निर्भर करेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे कम होता है वो समझ लीजिए। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर 2π√L/g। एल यहाँ पे क्या होती है? एल यहाँ पे क्या होती है? झूले की लंबाई या जो उसकी लंबाई होती है लेंथ, पूरी पेंडुलम की लेंथ, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अगर मैं लेंथ लड़की को इसके बराबर है, पहले तो यहाँ बैठ के झूल रही है, लेकिन लड़की खड़ी हो जाएगी तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी ना, तो एल कम हो जाएगा। अब एल कम हो जाएगा उससे टी कम हो जाएगा, एल कम होने से टी कम हो जाता है। अगर जी की यहाँ पे कोई और होता, यहाँ पे अगर वो कम होता तो ये बढ़ जाता, लेकिन क्या कम हो रहा है? टी, समझ रहे हो? एल कम हो रहा है, लेंथ कम हो रही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, एक सामान्य हार्मोनिक चाल गति कर रहे एक कण का अधिकतम त्वरण होता है जब वह अपने से होकर गुजरता है मध्य बिंदु से, सामान्य अवस्था से या वेग अधिकतम से या अंतिम बिंदु से। दो लास्ट टर्म से अंतिम बिंदु से होकर गुजरता है तब उसका जो एक्सेलरेशन अधिकतम त्वरण होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, कैसा है?
थ्योरेटिकल चैप्टर, इसमें आपको थ्योरेटिकल फॉर्मूले ही मिलेंगे, थ्योरेटिकल रूल ही मिलेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल ही है सब के सब, बस थ्योरेटिकल ही समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, एक लड़की झूले में खड़ी है, जब वह बैठ जाती है तो आवर्तकाल t बराबर 2y पाई अंडर एल अपॉन जी। अभी तो खड़ी थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन करा था उसमें खड़ी हो जाती है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बैठ जाती है तो एल बढ़ जाती है ना, लंबाई बढ़ जाती है उस झूले की, तो लंबाई बढ़ने से टी भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है मध्य बिंदु पर, दोनों महत्तम विस्थापनों के बिंदु पर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दोनों महत्तम स्थानों पे बिंदु पर, ठीक है। दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य कब होता है, दोनों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। दिखा देता हूँ आपको ये ऑप्शन भी, माध्यम एवं बाह्य महत्व बिंदु के बीच या कहीं भी नहीं, या कहाँ भी नहीं, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, सरल लोलक के आवर्तकाल टी है, गुरुत्व तो जी है, सॉरी ये जी है, तो अब इसमें संबंध होगा। तो देखिए टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये प्रोपोर्शनली है, ठीक है। प्रोपोर्शनली का साइन नहीं आता, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि मैं फ़ोन से टाइपिंग करता हूँ तो दिक्कत आती है यार। तो ये ऐसे है, ठीक है। प्रोपोर्शनल टी बराबर 2 पाई, तो कॉन्स्टेंट 1 अपॉन अंडर जी होता है, एल अपॉन जी, तो मैंने जी लिख लिया सिंपल। अगर मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन जी, तो इससे उठ जाएगा स्क्वायर, तो टी बराबर 1 अपॉन जी को टी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन जी कौन से में था, ऑप्शन नंबर बी। मैं दिखा देता हूँ आपको मिटा के, देखिए टी प्रोपोर्शनली 1 अपॉन जी, ठीक है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनली 1 अपॉन जी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बस वही फॉर्मूला टी बराबर 2 पाई अंडर एल अपॉन जी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रखा है, सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, इसके बॉब का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। तो इसे हटा दो बिल्कुल, द्रव्यमास तो होता ही नहीं है भैया इसमें, आवर्तकाल में मास कहाँ से, हटा दो बिल्कुल हटा दो। मैंने देखो बिल्कुल इरेज कर दिया, ठीक है, बिल्कुल इरेज कर दिया। ये देखो अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए या इनमें से कोई नहीं। तो देखो टी बराबर क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। अगर मैं लेंथ को 4 गुना कर दूँ, 4L कर दूँ, तो ये बाहर क्या निकलेगा, 4 से 2 निकल आएगा, तो टी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 गुना हो जाएगा, तो इसकी लंबाई को 4 गुना कर देंगे हम, तो इसके आवर्तकाल का मान कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बाकी 2T लौट के आ जाएगा ये सब, तो इसकी लंबाई 2 गुना हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट से 4 का मान के कितना निकलेगा, 2, अंडर रूट 4 से कितनी वैल्यू निकलेगी, 2, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, न घटेगा न बढ़ेगा न शून्य होगा, ओनली अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज, नो चेंज, ध्यान रखना। सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल नो चेंज, ओके। ऑप्शन नंबर सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, सरल आवर्त गति करते हुए वस्तु की स्थिति ऊर्जा अधिकतम किस बिंदु पर होती है। तो जब ऑप्शन नंबर अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, ऑप्शन नंबर बी है वही आपका राइट आंसर होगा, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, क्या, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, ध्यान रखना ये आपका राइट आंसर है। वैसे ही मैं बार बार कोई और ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार कोई ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, बस इसे ही बता रहा हूँ क्योंकि ये सही है, आपके माइंड में हरदम रहेगा, ठीक है। देखिए एक और बात बता दूं मैं आपको, इसमें टाइम पीरियड या और वगैरह कुछ पूछ लेता है तो इसका फॉर्मूला होता है, एक मैं बता दूं आपको, दवा, क्या, दवा, DVA, एंगल पूछ लेता है इनके बीच में, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, तो डी और वी के बीच में होता है π/2 एंड इसके बीच में भी π/2, और मैं पूछूं इसके डी और ए के बीच में तो π/2 प्लस π/2 पाई, इसके बीच में पाई होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सब के सब ठीक है, π/2 और पाई, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, जब एक सरल लोलक का गोलक खोखला गोला है, पानी से भरा है, इसमें एक छोटा बारीक छेद करके उसे झुला दिया जाता है तो उसका आवर्तकाल। तो देखिए वैसे तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जब पानी होता है तो पानी मास का तो कोई डिपेंड पड़ता नहीं है आवर्तकाल पर, लेकिन फिर भी इसमें अगर आप छेद कर दोगे तो पानी निकलेगा, तो इसका टाइम पीरियड घट जाएगा, पहले घटेगा फिर उसके पूर्व के मान के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, क्या, ऑप्शन नंबर डी, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा उसके बाद पूर्व के मान पर आ जाएगा, क्योंकि उसका पानी कम होता जाएगा, उसके बाद टाइम पीरियड लेंथ हो जाए वो बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो, तो वही मैक्सिमम पॉइंट लौट कर आ जाएगा बाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर
ले जाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो ध्यान रखना वहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगी तो टी भी बढ़ जाएगा। यार वही फॉर्मूला वापस रिपीट होकर आ रहा है, टी बराबर 2π√L/g। ठीक है, टी बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, जी घटेगा, जी का कोई डिफरेंस नहीं होता क्योंकि जी तो कांस्टेंट होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर, घड़ी की लंबाई बढ़ाए जा रहे हैं तो इसके ऑप्शन थोड़ा नीचे आ गए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पर आप देख सकते हैं। अवधि बढ़ती है वह घड़ी पीछे हो जाती है, अवधि घटती है वह घड़ी आगे हो जाती है, अवधि घटती है वह घड़ी पीले हो जाते हैं या कुछ भी। ठीक है, तो देखिए आपको पता है टी बराबर 2π√L/g। अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा तो घड़ी की सुई कैसे हो जाएगी, स्लो पीछे हो जाएगी ना, स्लो चलेगी तो कैसे हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 17 नहीं 18 होगा शायद, देख लेते हैं एक बार। देखिए हाँ जो भी हो 18 17 डिस्कस करते हैं इसे। देखिए इसने क्या बोल रखा है, दोलन करते समय गोलक 100 सेकंड में मध्य बिंदु पर 100 बार पहुंचता है। 100 बार पहुंचता है, 100 बार पहुंचता है, यहाँ तक 100 बार पहुंचता है तो कितने टाइम्स हो जाएंगे, 50 टाइम्स टोटल। तो 50 टाइम्स से हुए कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। तो 100/50, 50 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो क्या पूछ रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी, 2 हर्ट्ज। कितनी, 2 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है, एक सरलोलक के गोलक का माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति में 0.4 सेकंड में पहुंचता है। महत्तम स्थिति से 0.4 सेकंड में पहुंचता है, इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो इसका मैं आपको बिल्कुल इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसे पहुंचेगा। यहाँ से यहाँ तक 0.4 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 0.4। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 0.4, यहाँ से यहाँ तक 0.4। तो ऐड कर लो, अब क्या सिंपल इजी क्वेश्चन है। 4 × 0.4, 4 4 जा 16, 1.6 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.6। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लोलक के द्रव्यमान पर। कटा दो बिल्कुल हट जा, क्यों, द्रव्यमान तो होता ही नहीं है भैया। प्रकृति पर, माध्य बिंदु से विस्थापन पर, या एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको, गुरुत्वीय त्वरण पर। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, T = 2π√L/g। L क्या होता है, G क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोला है, यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल, लेंथ बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, लेंथ बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा। और देखो ये पेंडुलम मैं आपको बार बार लोलक बोल रहा हूँ, तो पेंडुलम आपने देखा है ऐसे करके, आपने घड़ियों में देखा होगा, पुरानी घड़ियों में, अब तो नहीं होता लेकिन पुरानी घड़ियों में देखा होगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे करता रहता था वो। तो अपनी माध्य स्थिति से साम्य स्थिति से माध्य स्थिति तक ऐसे करता गति करता रहता था, तो वही होता था पेंडुलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने वाला था, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे। एक सरल आवर्त गति करने वाले संघन करने वाले का कण का समय विस्थापन समीकरण दिया जाता है, y बराबर 3 sin ω t। तो ओमेगा टी बराबर क्या होता है पता है, y बराबर a sin ω t। ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ओमेगा = 10। अब आपको पूछ क्या रखा है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2πn, ओमेगा बराबर 2πn, तो 10। अब n की वैल्यू निकालोगे तो क्या कर दोगे, 10/2π। तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, n/2π। ऑप्शन नंबर दिया नहीं है मेरे, यही ठीक है बिल्कुल। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या बोल रखा है, 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग होता है 1 सेकंड, 2 सेकंड या 9 सेकंड। तो ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितना बोलूँ उतना कम है। सेकंड लोलक का 1 मीटर जो वाला सेकंड लोलक होता है उसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। ठीक है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल जिसकी लेंथ होती है कितनी होती है, 1 मीटर, तो कितने सेकंड होते हैं, 2 सेकंड। ठीक है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है 2 सेकंड, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या बोल रखा है, पृथ्वी पर यदि सर्वलोलक का आवर्तकाल हो तो चंद्र सर्वलोलक का आवर्तकाल टी हो तो चंद्रयान पर इसका मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई √L/g। अब देखिए कल मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, क्या कराया था, मैंने बताया था कि पृथ्वी की तुलना पर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होता है, G/6 होता है। अगर मैं 6 को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, √6। यहाँ पर ऐसे उठा दूंगा तो √6 हो जाएगा। अगर मैं 6 को बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, √6, और बाकी सब लौट के यही आया तो √6t। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है सबको, ठीक है। ऑप्शन नंबर √6t आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 ने क्या बोल रखा है, उस सरलोलक का आवर्तकाल क्या होगा जो 25 सेकंड में 20 दोलन पूर्ण करता है। तो क्या 25 सेकंड में, देखिए 20 दोलन पूरा करने में कितना कितना समय लग रहा है, 20 दोलन पूरा करने में 25 सेकंड। तो एक दोलन को पूरा करने में 25/20, इसे कट करोगे तो ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। अगर 4 का मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँगा 5 में तो 1.25 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चैनल पे आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, 2 वीडियो आ रही हैं डेली, लेकिन फिर भी आप लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए प्लेलिस्ट बन चुकी है और ये आपका एग्ज़ाम रेलवे वगैरह के लिए भी ये प्लेलिस्ट रेडी है। आप जाओ प्लेलिस्ट में देखो, 6-7 लेक्चर हो चुके हैं आपके लिए, ठीक है। ये सर का फेसबुक लिंक है, यहाँ पर आप लोग सर को फॉलो कर सकते हो, कोई क्वारीज हो तो पूछ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल एनटेक स्टडी है, एनटेक स्टडी टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एनटेक स्टडी, वहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना, वहाँ पे इसकी PDF डेली मिलती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।